मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मृकंडू देवी संतान की प्राप्ति के लिए बहुत समय से दुखी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने वरदान देते हुए दो विकल्प दिए, एक दीर्घायु लेकिन मूर्ख पुत्र, एक बुद्धिमान, धर्मपरायण परंतु अल्पायु पुत्र, सिर्फ 16 वर्ष तक जीवन। मृकंड ऋषि ने भगवान से तेजस्वी और भक्त पुत्र की कामना की, भले ही वह अल्पायु हो। कुछ समय बाद उन्हें एक दिव्य तेज वाला पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत धार्मिक, विनम्र और भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जपता और गहराई से भक्ति में लीन रहता था। उसे अपनी मृत्यु की आयु 16 वर्ष के बारे में ज्ञात था, फिर भी उसने कभी भय नहीं दिखाया। जैसे जैसे उसकी 16वीं वर्षगांठ निकट आई, उसके माता पिता और देवताओं को चिंता होने लगी। 16वें जन्मदिन के दिन यमराज, मृत्यु के देवता, उसे लेने पृथ्वी पर आए। मार्कंडेय ने शिवलिंग से लिपटकर नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। यमराज ने जब पाश, मृत्यु का फंदा, फेंका, वह शिवलिंग पर गिरा। यह भगवान शिव का अपमान था। उसी क्षण शिवलिंग से भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत प्रचंड और तेजस्वी था। शिवजी ने यमराज से कहा कि यह मेरा भक्त है, इसे कोई मृत्यु नहीं छू सकती, और यमराज को चेतावनी दी। भगवान शिव ने यम को परास्त किया और मार्कंडेय को अमरता, चिरंजीवत्व का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मार्कंडेय सदा युवा, ज्ञानवान और भगवान के स्मरण में लीन रहेगा। मार्कंडेय आगे चलकर कई पुराणों और ग्रंथों के ज्ञाता बने और उन्हें अष्टचिरंजीवियों में एक माना जाता है। कथा से शिक्षा। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु और काल भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर स्थिति में रक्षा करते हैं, चाहे वह संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। भय की जगह अगर श्रद्धा हो, तो ईश्वर स्वयं रक्षक बनकर सामने आते हैं।